तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। मेरा नाम AK वर्मा और आज मैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूँ। बच्चों, सभी बच्चे जो क्लास 12th में जाने वाले हैं, यानी कि 11 से 12 जाने वाले हैं, सेशन 2025 से 26 वाले बच्चों के लिए, यानी अन्य सभी बच्चे भी देख सकते हैं, बट कंपलसरी 2025 से 26 सेशन वाले बच्चों के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, कितने तरीकों से उसे चार्ज किया जाता है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 3 और लिखा हुआ है बच्चों मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए तरीका, कितने तरीकों से हमें उसे क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का कितना तरीका है। तो बोलता बच्चों देयर आर फ्लोइंग 3 मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कितना तरीका है बच्चों, 3 तरीका है। कितना तरीका बच्चों, 3 तरीका है। पहला है बच्चों कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, दूसरा है बच्चों फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, तीसरा है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए पहले इन तीनों चीजों को हम लोग समझ लेते हैं मौखिक, उसके बाद ये जो लिखा गया है इसके माध्यम से समझेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जो कंडक्शनल वर्ड है बच्चों, ये जो कंडक्शनल वर्ड है, ये जो वर्ड बना हुआ है वो किससे बना हुआ है बच्चों, कॉन्टेक्ट से। किससे बना हुआ है, कॉन्टेक्ट से। और कॉन्टेक्ट का मतलब होता है बच्चों संपर्क। कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, संपर्क। यानी कि आप ऐसे समझिए कि यदि कोई बॉडी अनचार्ज है ना, यदि बॉडी क्या है, अनचार्ज है, यदि उस अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के संपर्क में अगर रख देते हैं, अगर उसके कांटेक्ट में रख देते हैं, तो वो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि एक बॉडी है ए, जिसका टेम्परेचर है मान लिया जाए बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा बॉडी है बच्चों बी, जिसका टेम्परेचर मान लिया जाए है 40 डिग्री सेल्सियस। तो भाई साहब इस बी वाले के कंपेयर में ए वाले का टेम्परेचर तो बहुत कम है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए को उठा करके बी के संपर्क में लाना पड़ेगा। मतलब क्या करना होगा ना, ए और बी को दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में करना पड़ेगा। ये हो गया ए और ये क्या हो गया, बी। अब क्या करेगा ना कि ए का टेम्परेचर तो कम है और बी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो बी वाला क्या करेगा, टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर करने लगेगा। यानी इस मेथड को कहते हैं बच्चों नॉन मैकेनिकल में, क्योंकि यहाँ पर हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का वर्क करना नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये हीट ट्रांसफर तब तक ट्रांसफर होता रहेगा, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो तब तक ट्रांसफर होता जाएगा जब तक इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। बात समझ में आया ना, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, फिर हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से ये कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन है बच्चों, एक अनचार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के संपर्क में रखा जाता है, तो वो चार्ज बॉडी क्या करता है, चार्ज को ट्रांसफर कर देता है किसमें, अनचार्ज बॉडी में। तो अनचार्ज बॉडी फिर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो चलिए समझिए, बोलता है कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, बोलता है द प्रोसेस इन विच, ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें एन अनचार्ज बॉडी को, यानी एक अनचार्ज बॉडी को क्या किया जाता है बच्चों, चार्ज किया जाता है, बिकम चार्ज कर दिया जाता है आफ्टर डूइंग, क्या करके भैया, कॉन्टेक्ट विथ चार्ज बॉडी, मतलब चार्ज बॉडी के संपर्क में लाते हैं तो वो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाता है बच्चों, चार्ज हो जाता है। वो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाता है बच्चों, चार्ज हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहां समझाया, आगे समझिए।
बोलता है इन दिस प्रोसेस बोथ बॉडीज हैव सेम इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे भी यहाँ समझाया ना कि ये दोनों बॉडी को जब एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो टेम्परेचर का ट्रांसफर होना मतलब हीट का ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बात सुना है ना। वैसे यहाँ जब एक दूसरे को संपर्क में लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और दोनों बॉडी में क्या होता है बच्चों, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे समझिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो आपको समझ में आया होगा कि सर फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है, घर्षण। मतलब मान लिया जाए कि दो अनचार्ज बॉडी है, क्या है, दो अनचार्ज बॉडी है, और ये दोनों अनचार्ज बॉडी को क्या कर देना है, चार्ज करना है। क्या करना है बच्चों, चार्ज करना है। तो एक काम करो ना, ये दोनों बॉडी को आपस में ऐसे करके रबिंग करना स्टार्ट कर दो। क्या करो, रबिंग करना स्टार्ट कर दो। जस्ट लाकर आप बैलून ले लो, पेन ले लो, और पेन को चार्ज करना है। पेन न्यूट्रल बॉडी है, बैलून न्यूट्रल है, इसको बबल कर दो, फुला दो, और फुलाने के बाद क्या करो ना, इसको बाल में या किसी चीज में रबिंग कर दो। देखना इस बैलून में क्या हो जाएगा, चार्ज कैरी हो जाएगा, चार्ज इसमें आ जाएगा। बात समझ में आया कि भाई दो न्यूट्रल बॉडी है, दो अनचार्ज बॉडी है, इन दोनों बॉडी को क्या कर देना है, चार्ज करना है। एक काम कर दो ना, इसमें फ्रिक्शन करना स्टार्ट कर दो, घर्षण करना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, ये दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसमें कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसमें कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो देखिए यहां बोलता है द प्रोसेस इन विच, ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें दो अनचार्ज बॉडी को क्या किया जाता है बच्चों, चार्ज किया जाता है। आफ्टर रबिंग मतलब एक दूसरे को मल करके, एक दूसरे को आपस में रगड़ करके क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है ना। अंडर सुटेबल कंडीशन, कुछ परिस्थितियां के अनुसार उसको रबिंग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। बोलता है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में वन ऑफ द बॉडी लूजेस, मतलब इस प्रोसेस में एक बॉडी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। वाइल जबकि दूसरा बॉडी जो होगा वही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, गेन करेगा। बोलता है द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है उसमें कैसा चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसमें कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थर्ड मेथड है उसको समझते हैं कि तीसरा जो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन किसे कहते हैं। देखिएगा बच्चों थर्ड मेथड, और थर्ड मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बोलता बच्चों the process in which an uncharged body become charged without physical contact with a charged body is called charging by induction, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बात है सर, बिना कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट का अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जा रहा है, चार्ज हो रहा है। समझिए इसको, बोलता है द प्रोसेस, ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें अनचार्ज बॉडी को क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, बिना कोई संपर्क का चार्ज किया जा रहा है ना, विद चार्ज बॉडी के साथ। इसे क्या कहते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ऐसे कैसे चार्ज हो जाता है, तो चलिए मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। एक्सप्लेन, देखिए सपोज दैट कि एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी।
इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं, इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी है, और न्यूट्रल का मतलब वो होता है जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज भी हो और उतना ही क्या हो बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो। तो दोनों एक दूसरे को जब कैंसिल आउट कर देते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाता है, न्यूट्रल। मतलब उस बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये हो गया न्यूट्रल बॉडी। अब हमें करना क्या है अगला प्रोसेस में, इस न्यूट्रल बॉडी के पास नजदीक लाना है। नजदीक मतलब पास, पास को आने लगा, धीरे धीरे गाना सुने है ना। इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक मतलब पास एक चार्ज बॉडी को लाएंगे। आप नेगेटिव चार्ज को भी ला सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को भी ला सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चार्ज बॉडी है, इसके नजदीक लाएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, इसके पास लाएंगे। तो क्या करेगा, इस बॉडी के अंदर तो नेगेटिव चार्ज भी है, न्यूट्रल है क्योंकि ना, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके पास लाएंगे, इस बॉडी के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा बच्चों, अट्रैक्शन कर लेगा। क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और ये जो प्लस चार्ज है ना वो रिपेल कर जाएगा, मतलब ये दूर भाग जाएगा। बात समझ में आया ना। अब अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं ना, इसको अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, अर्थिंग कर देंगे। मतलब ये वाला जो चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ कॉर्नर में आके भाग गया है बेचारा को, इसको अर्थ में डाल देंगे। उठा पटक के कहाँ डाल देंगे बच्चों, अर्थ में डाल देंगे। इसको क्या कर देंगे, एक कंडक्टर के माध्यम से अंडर अर्थ, अर्थ के अंदर क्या कर दो, इसको डाल दो अंडर अर्थ। ये हो गया एक कंडक्टर। कंडक्टर ले लो, जोड़ देना इसमें, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है कहाँ धकेल देना इसको, पृथ्वी के अंदर। उसके बाद तार को हटा देना। तार को हटाने के बाद बता दो कि जो न्यूट्रल बॉडी था उसमें कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। बोलोगे कैसा चार्ज हो गया सर, नेगेटिव चार्ज हो गया। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो था ना वो कहाँ चला गया, अंडर अर्थ चला गया। अब इस बॉडी को मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ तार को भी कनेक्शन हटा देता हूँ। तो बताइए इस बॉडी के अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये बॉडी कैसा हो गया, चार्ज बॉडी। क्या हो गया बच्चों, चार्ज बॉडी हो गया। इसी मेथड को कहते हैं बच्चों, इसी मेथड को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस मेथड को क्या कहते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देख लीजिएगा क्या कहते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस प्रक्रिया को। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार का लेक्चर मैंने कहा है, आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि पूरा फुल क्लास 12 का सिलेबस हर एक लेक्चर के माध्यम से धीरे धीरे करके आपको संपूर्ण वीडियो के तहत आपको मिलेगा। आप सभी बच्चे जो चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं। खामियां को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा और आपको बेहतर से भी बेहतरीन समझाने का प्रयास करूंगा। तो आई होप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।